नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहें हम वर्कशॉप के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं दवाओं के बिना स्वस्थ कैसे रहें या प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ कैसे रहें। उम्मीद है इस वर्कशॉप के अंतर्गत अपलोड किए गए अब तक के सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी और उसमें बताए गए विचारों को या उपायों को आप जीवन में अमल भी कर रहे होंगे। असल में आज के समय में स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण विषय भी है और इस पर ध्यान देना हम सबके लिए आवश्यक भी है। यूं कहा जाए, जब हम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमसे काफी अपेक्षाएं होती है, भौतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। यह एक अलग विषय है, लेकिन यह अपेक्षा तो अपने परिवार वालों का या अपने समाज का और एक नागरिक के रूप में देशवासियों का भी एक दूसरे से अपेक्षा होती है कि प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण योगदान परिवार के उन्नति या समाज की उन्नति या देश की उन्नति के लिए दें। और इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी स्वस्थ रहें। ध्यान रहे, जब स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम प्राकृतिक तरीके से स्वास्थ्य का लाभ लें, स्वस्थ रहें, ना कि कोई दवाओं द्वारा बीमार लोग को स्वस्थ करने की। वह तकनीक बहुत से अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के पास है और मानसिक रूप से भी लोग स्वस्थ हो सकते हैं। अगर वो अस्वस्थ हो गए हों तो उसमें कई सारी बातों पर निर्भर होता है या परिवेशों पर निर्भर होता है कि किन रोगों में सिर्फ मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। वैसे तो जो प्राकृतिक नियम है और यहां बताया भी गया है कि असल में रोग से मुक्ति का या रोग से छुटकारा का जो शक्ति है वह दवाओं में न होकर शरीर के भीतर ही है। इस बात को सीधे तौर पर लोग विश्वास नहीं करते हैं या सही नहीं मानते हैं। उसी विश्वास को बनाने के लिए कई सारी पद्धतियां हैं। नियम तो यही है, इसे माने या ना माने, हालांकि जिस तरह का विज्ञापन होता है या जिस तरह का परिवेश विकसित हो चुका है उसमें इस पर विश्वास करना बहुतों के लिए मुश्किल है। लेकिन यह भी सच है कि जो विश्वास करते हैं वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बिना किसी बाहरी उपाय के या बाहरी साधन के। बाहरी साधन अगर कहा जाए तो इसका मतलब दवा है
चाहे वह किसी भी पद्धति के हो, किसी भी रूप में लिया गया हो। ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जहां लगभग सभी चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा यह मान लिया जाता है या मान लिया गया भी है कुछ रोगों में कि ये सारे रोग असाध्य हैं या ये सारे रोग ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल सही करना असंभव है, यानी कि यह रोग ठीक नहीं होगा। दवाओं के साथ साथ जीवन चलता रहेगा। यह आम बात है, इसको बताना बहुत आवश्यक नहीं है, कई बार यह बताया भी गया है और लोग इसे सही मान लिए हैं, इस पर विश्वास कर लिए हैं। आज का जो विषय है वह इसी से संबंधित भी है कि असल में जो हम ठान लेते हैं वही कर लेते हैं, या जो हम ठान लेते हैं, मान लेते हैं, उसे पूरा करने में हम एक न एक दिन सफल हो ही जाते हैं। यह सच है कि हमारा विश्वास हमारा भविष्य तय करता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परिणाम होता है या जीवन में जो भी फल होता है या जीवन में जो भी घटित होता है उसका नियंत्रण कहीं और है। उनका नाम कुछ और देते हैं, ईश्वर के हैं, गॉड के हैं, अल्लाह के हैं, सर्वशक्तिमान के हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार नाम कुछ भी दें। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हम सब का भाग्य जो है वह पहले से ही लिखा होता है। बहुत से ज्ञानी यह भी कहेंगे हम सब सिर्फ कठपुतली मात्र हैं। यह सारी बातें चाहे जिस भी विचारधारा के द्वारा फैलाई गई हो वह बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि बिल्कुल गलत है। हमारे जीवन का संचालन या हमारे जीवन में जो भी घटित होता है या जो भी परिणाम निकलता है वह सब अपने द्वारा होता है, खुद के द्वारा होता है। मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं, उसी तरह हम सब अपने अपने भविष्य का निर्माता है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है या हमें जो भी परिणाम मिलता है वह हमारे द्वारा सोचे गए, विचार किए गए और काम किए गए द्वारा ही होता है। उसमें बाहरी किसी का हाथ नहीं होता है। प्रकृति का केवल इतना ही हाथ है कि हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो करते हैं और जो अनुभव करते हैं, इन सबों का परिणाम हमारे पास प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। हम जो करते हैं और हम जो अनुभव करते हैं उसी का परिणाम हमें मिलता है। स्वाभाविक रूप से हम करते वही हैं जो हम सोचते हैं, जो हमारा विचार होता है। अपने विचार के विपरीत हम सब बहुत कम ही काम करते हैं, बहुत कम ही अनुभव करते हैं।
वह कभी कभार हो सकता है दबाव में आकर, लेकिन यह माना गया है कि शारीरिक रूप से कोई हमें बंधक बना सकता है, मानसिक रूप से कोई बंधक नहीं बना सकता है, वैचारिक रूप से बंधक नहीं बना सकता है, जब तक हम इसकी स्वीकृति ना दें उसे। यह अलग बात है कि ज्यादातर मामलों में हम सब इसकी स्वीकृति दे देते हैं, और आजकल यह भली भांति हम सब देख भी रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य पर किसी प्रकार का कमेंट करना सही नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। यह वर्षों से भी हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कहें या आर्थिक क्षेत्र में भी कहें। जब मैं बात करता हूं कि हम सब आनंददायक या मौज मस्ती भरा जीवन जीने के लिए आए हैं, तो इसमें यह भी शामिल है कि हमारे पास पर्याप्त धन हो और हमारा स्वास्थ्य भी परफेक्ट हो, बहुत बढ़िया हो, तभी हम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और यह कोई बड़ी बात भी नहीं है और यह असंभव भी नहीं है। जैसे जैसे हम यह जानने का प्रयास करते हैं, जानना शुरू करते हैं, तो लगता है कि यह बिल्कुल साधारण बात है। और जब साधारण बात की चर्चा होती है, इस वर्कशॉप के वीडियो को भी जब आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको यही लगेगा इसमें बिल्कुल साधारण बात है। यह सच में भी साधारण है, और हकीकत यह भी है कि साधारण लोग साधारण काम नहीं करते हैं, साधारण लोग साधारण तरह से विचार भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है। जो असाधारण लोग हैं वही साधारण काम करते हैं, साधारण तरीके से सोचते हैं, साधारण तरीके से विचार करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वे महान बन जाते हैं। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और दूसरे क्षेत्र में भी वे संपन्न हो जाते हैं। आप किसी भी उदाहरण को लेकर आसानी से समझ सकते हैं। जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, वे भी साधारण वस्तुओं का भी व्यापार करते हैं, चाहे वह नमक ही क्यों ना हो। और जब उसका प्रचार देखेंगे तो उसके साथ इस तरह की भावनात्मक लगाव रहता है या दिखाया जाता है, देश का नमक। तो लोगों को लगता है कि इसमें कुछ खास है, लेकिन नमक एक साधारण वस्तु है। इससे ज्यादा साधारण वस्तु आम जीवन में पहले कुछ नहीं हुआ करता था, और आज भी यही है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वे इसका व्यापार करते हैं। जो साधारण लोग हैं, उनको नमक का व्यापार करने में ग्लानि महसूस होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। यह हम सब आम जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इस तरह की कई वस्तुएं हैं। तो अगर यह साधारण लगे यहाँ की बातें, तो इसका मतलब यह है कि इसे अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य में असाधारण तरीके से वृद्धि कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है और ऐसी बात भी नहीं है कि यह अप्राकृतिक है। यह सब नेचुरल है, प्राकृतिक। बशर्ते हमारा विश्वास हो। जब
हमारा विश्वास एक स्टेज को, एक चरण को पार कर जाता है, हम उसी को आस्था कहते हैं। और यह भी कहा गया है कि जो स्वास्थ्य का सिद्धांत है वह आस्था से ही चलता है, चाहे वह किसी भी पैथी में हो। यह आप जान लें कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यहां जो बताई जा रही है बातें कि दवा नहीं लेना है और स्वस्थ कैसे रहना है, तो आस्था का सिद्धांत या आस्था सिर्फ यही काम में लाया जा सकता है। नहीं, स्वास्थ्य का सिद्धांत कोई भी हो वह आस्था से ही चलता है। अन्य कोई भी चीज जो है स्वास्थ्य के सिद्धांत को एक्टिव नहीं कर सकती है। इस बात को नोट कर ले। सिर्फ और सिर्फ आस्था ही आपको या हम सबको स्वास्थ्य से जोड़ने में एवं रोग से संबंध को तोड़ने में सक्षम है। इसीलिए हम सबको जो यह सिद्धांत है इसका पालन करना चाहिए। जब तक हमारी आस्था स्वास्थ्य में नहीं होगी, जब तक हम हेल्दी होने का जो है फेथ नहीं करेंगे, तब तक हम इसके अपोजिट ही सोचते रहेंगे। या तो हम पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं। सोचना तो पड़ता है, या यूं कहा जाए कि यह ऑटोमेटिक ही चलता रहता है। निगेटिव अपने आप चलता रहता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है या अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। तो जब आस्था में हमारा विश्वास, जब स्वास्थ्य में हमारी आस्था नहीं होती है, तब हम इसके विपरीत सोचते हैं। विपरीत सोचते हैं मतलब स्वास्थ्य का विपरीत रोग होता है, रोग के बारे में सोचते हैं। अब जब कोई भी व्यक्ति लगातार रोग के बारे में सोचेंगे तो उनका जो मेंटल बॉडी है, जो मानसिक काया है, वह रोग से कनेक्ट हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि जो यह शरीर है इसके दो पार्ट, मानसिक काया और भौतिक काया। मानसिक मतलब मेंटल बॉडी और दूसरा फिजिकल बॉडी। जो फिजिकल बॉडी मतलब जो भौतिक हम देख सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है, और एक जो मेंटल बॉडी है जो इसमें समाहित है फिजिकल बॉडी में, जो अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। जब रोग के बारे में लगातार विचार करते रहते हैं तो मेंटल बॉडी जो है यानी कि मानसिक काया का उससे जुड़ाव हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, संबंध हो जाता है। और वह संबंध इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना मतलब कि गहरा संबंध हो जाता है कि फिर वह
फिजिकल बॉडी में दिखने लगता है, फिजिकल बॉडी में रोग हो जाता है। तो इसीलिए स्वास्थ्य अगर सही करना हो तो हमें इधर सोचना है, स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं सोचना है। आस्था विश्वास का एक आगे का चरण है, यह अभी अभी बताया गया है। अगर आप प्राकृतिक नियम के बारे में जानेंगे तो जो स्वास्थ्य का शक्ति है वह रोग की शक्ति से कई हजार गुना बड़ा है। फिर सारे लोग स्वस्थ होते क्यों नहीं है, रहते क्यों नहीं है? उसका यही कारण है कि स्वस्थ कैसे रहें। एक तो इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। जो भी इसके प्रैक्टिशनर हैं उन सबको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि यह एक इंडस्ट्री हो, इसमें सबके लिए कुछ न कुछ उपार्जन करने का यानी कमाने का अवसर मिले। तो यह एक नहीं, यह सबसे बड़ा कारण है। इसके बिना यानी कि दवाओं के बिना लोग स्वस्थ रह सकते हैं, पहले भी रह सकते थे और बहुत पहले तो रहते ही थे। अभी भी संसार के कुछ हिस्सों में लोग बेहतर स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं, बेहतर फैसिलिटी के आधार पर नहीं, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। आए दिन हम इसके बारे में कई माध्यमों से जानकारी हासिल करते आते हैं और कर भी रहे हैं। आस्था का जो नियम है या आस्था जो है वह पूर्ण स्वास्थ्य के लिए है। और स्वास्थ्य के जो फंडामेंटल सिद्धांत है, अगर उस पर विश्वास हो जाए, हमारा उस पर आस्था हो जाए, तभी हम दवाओं के बिना स्वस्थ रह सकते हैं। तो एक बार नहीं, जो स्वास्थ्य का फंडामेंटल सिद्धांत है उसको बार बार दोहराते रहें, उसको अपने जीवन में किस तरह से प्रयोग में लाएं, यह भी जानने का प्रयास करते रहें। जब तक यह नहीं जानेंगे तब तक बहुत कुछ हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे और जिसका परिणाम होगा या होता भी है कि लोग हमें गुमराह कर देते हैं। जो फंडामेंटल ट्रूथ था हेल्थ का वह यही है कि इस ब्रह्मांड में एक थिंकिंग सब्सटेंस है, यानी कि एक विचार तत्व है जिससे सब बना है।
यानी कि संसार में जो भी कुछ है वह उसी से बना है, विचार तत्व से बना है। विचार तत्व अपने मूल रूप में यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में, विचार तत्व अपने ओरिजिनल फॉर्म में चीजों के आर पार जा सकता है और रिश्ता रहता है। ब्रह्मांड में कहीं भी खाली जगह हो उसे तुरंत भर देता है। यह पहला फंडामेंटल है। इस तत्व के रूप का विचार यानी कोई जो फॉर्म है उसका विचार इस तत्व में अगर आता है तो उसका निर्माण हो जाता है, उस रूप का, उस फॉर्म का। विचार का अगर गति का विचार आता है तो गति उत्पन्न हो जाता है। और मानव के संबंध में इस तत्व का यानी कि जो थिंकिंग सब्सटेंस है उसका विचार हमेशा परफेक्ट हेल्थ और परफेक्ट फंक्शनिंग यानी कि पूर्ण स्वास्थ्य और पूर्ण रूप से क्रियाकलाप करने का होता है। उसमें कहीं भी रोग का गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति विचार का केंद्र होता है और वह मूल रूप से विचार करने में सक्षम होता है और उसके विचार यानी थॉट ही उसके क्रियाकलाप यानी फंक्शनिंग को तय करते हैं। गलत और अपूर्ण विचार के कारण वह गलत और अपूर्ण कार्य प्रणाली या फंक्शनिंग अपना लेता है। जीवन के जो वॉलेंटरी कार्य है वह अगर गलत तरीके से या अपूर्ण तरीके से करता है, इसी से कई बीमारियों का जन्म होता है। यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में विचार करता है तो वह परफेक्ट हेल्दी लाइफ जी सकता है। जीवन की सारी शक्तियां उनकी सहायता करने लगती है। यदि व्यक्ति जीवन की बाहरी एवं जो स्वैच्छिक गतिविधि है यानी कि बाहरी गतिविधि जो है और जो अपने मन से वह स्वेच्छा से जो गतिविधि करता है, अगर वह गलत तरीके से नहीं करे तब वह पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ ले सकता है। हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि हम सबसे पहले यह सीख लें कि परफेक्ट हेल्थ के बारे में हम किस तरह से विचार करें, और दूसरा काम यह सीखना चाहिए कि किस तरह से परफेक्ट हेल्दी वे में खाना पीना, सांस लेना एवं सोना चाहिए। ये सारी बातें अब तक जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें कई बार बताई भी गई है। यह मान सकते हैं कि स्वास्थ्य का सिद्धांत है।
इसको बार बार दोहराना भी होगा और समझना भी होगा। बगैर इसके दोहराए हुए और बगैर इसको समझे हुए स्वस्थ रहना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब तक हम मूल बातों को नहीं जानेंगे तब तक हम गलत तरीके से सोचते भी रहेंगे और गलत तरीके से कई काम को करते रहेंगे। आप कहीं भी सड़क किनारे खड़े हो जाइए या जहां भीड़ भाड़ है वहां खड़े होकर आप देखना शुरू करें। लोगों का जो चलने का ढंग है, ज्यादातर लोग इस तरह से चलते हैं मानो कोई बीमार आदमी चल रहा है। जब भी चलें इस तरह से चलें कि ऐसा लगे कि हम स्वस्थ हैं। जैसे आर्मी को चलते हुए हम सब देखते हैं तो कैसे चला जाए उन लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और परफेक्ट रूप से जैसे स्वस्थ व्यक्ति चलते हैं उसी तरह की ट्रेनिंग उसको दी जाती है। आम लोगों को भी उसी तरह से चलना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ अतिरिक्त चीजों को जोड़ा हुआ है, लेकिन बेसिक चीज जो है उनका कि सीधे तन के रहना है। ज्यादातर लोग सिर झुका के चलते हैं, नीचे धरती देख के चलते हैं। जब भी चलें बिल्कुल आसमान देख के नहीं चलें, लेकिन अगर हमारी नजर बिल्कुल सीधी होगी, थोड़ी ऊपर होगी, तो हम इस तरह से दिखेंगे कि हम वाकई में स्वस्थ हैं। कई लोगों को आप देखेंगे सब कुछ ठीक रहता है, फिर भी उसकी हाव भाव से यह पता चलता है कि कहीं न कहीं इसे परेशानी है। इससे भी कुछ लोग कई कदम आगे रहते हैं, अपने आप को हमेशा बीमार साबित करना चाहते हैं। इसके लिए वे कई डॉक्टर से संपर्क करते हैं, कई जांच करवा लेते हैं। और यह भी सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगेगा कि जांच में कुछ नहीं निकलता है, फिर भी वह कहता है कि जांच में तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन कहीं न कहीं परेशानी है जिसे डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है। इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो थिंकिंग है, वह एक रोगी व्यक्ति का है। वह जो फंडामेंटल सिद्धांत है, जिस तरह से हमारा विचार होगा, मनुष्य जो है विचार का केंद्र है, और जिस तरह से हमारा विचार होगा उसी तरह से परिणाम होगा। यह अलग बात है कि वह तुरंत घटित नहीं होता है। अगर तुरंत घटित हो तब तो हड़कंप मच जाएगा, उसमें समय लगता है। एक पैटर्न बनने में जो शुरुआत में बताया गया है कि मेंटल बॉडी जो है वह लोगों के विश्वास के आधार पर बाद में फिजिकल बॉडी में रोग उत्पन्न कर देता है। यह होता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को न सिर्फ फिट माने, यानी कि न सिर्फ स्वस्थ माने, हेल्दी माने, बल्कि महसूस भी करें और दिखे भी। हमारा जो एक्टिविटीज है, हमारा जो फंक्शन है, वे सब एक हेल्दी पर्सन के अनुसार हो या जैसा हो।
हमें कहीं भी यह नहीं लगना चाहिए, चाहे आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से या अंदर से या बाहर से, कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं सही चल रहा है। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग बिना बात के परेशान रहते हैं, बेवजह परेशान रहते हैं। यह बहुत बड़ा कारण होता है अस्वस्थ रहने का। आस्था या स्वस्थ रहने का हमारा जो पहला काम यह है कि हम अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करें कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, या हम मान के चलें कि हम स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर हमारी एक्टिविटीज भी उसी तरह होना चाहिए जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है। इसके अलावा यह तो आस्था है या थिंकिंग है, इसके अलावा भी 4 पार्ट हैं और जिस पर इसी तरह आगे चर्चा होती रहेगी। आज के लिए इतना ही काफी है। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद।